Good morning, everybody. Have a nice day. 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जो आपका आ चुका है उसके प्रथम चैप्टर पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रथम चैप्टर का नाम है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी क्लास 11th लेसन नंबर 1 जिसका नाम है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड देखिए, हमने जब बायोलॉजी ले ही ली है तो अब हमें बायोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, देखिए तो हम बात करते हैं बायोलॉजी की पर। देखिए, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थात बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, इन दो शब्दों से हुई है। पहला शब्द है बायोस, ठीक है, और दूसरा शब्द है लोगोस या इसे लोजिया भी बोलते हैं, LOGIA। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, बायोस का अर्थ क्या होता है, लाइफ। लोगोस या लोजिया का अर्थ होता है स्टडी। देखिए, लाइफ का अर्थ होता है जीवन और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, जिसमें जीवन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जीवन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी अबाउट लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिसमें जीवन का क्या किया जाता है, जीवन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जीवन क्या है। जीवन जो है, आपको बता दूं, इसकी हम सरलता से परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि सजीवों में क्या है, जीवन उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है जीवन, सजीवों में उपस्थित होता है। सजीव पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सजीव होते हैं उनमें जीवन पाया जाता है। तो सजीवों में क्या होता है, जीवन उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। पहली परिभाषा तो हमने सिंपल परिभाषा बोल दी कि जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब हम कहें सजीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी पर सजीव कौन कौन है, विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादप और जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। पादप और जंतु क्या होते हैं, सजीव होते हैं। अर्थात जिसमें पादप और जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और इन्हें भी नहीं बोलना चाहें, पादप और जंतु भी नहीं बोलना चाहें, तो इनके लिए हम एक शब्द बोल रहे हैं, जीवधारी। जिसमें जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। इसलिए जीव विज्ञान क्या है, एक विज्ञान की क्या है, शाखा है। इसलिए हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे, विज्ञान की वह शाखा
जीव विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। और बिल्कुल आपको एक मॉडिफाइड परिभाषा अगर देना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। इज इट क्लियर? हमने आपको जीव विज्ञान की परिभाषा बता दी। अब बात करते हैं इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड, ठीक है। बायोलॉजी जो वर्ड है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिनका नाम था लामार्क, और दूसरे वैज्ञानिक थे आपके जर्मनी के, जिनका नाम था ट्रेवीरेनस। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी के अंदर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। हम कह सकते हैं बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के लामार्क और जर्मनी के ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 में किया। या यूं बोल सकते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1802 में लामार्क और ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया। इज इट क्लियर? तो आपको ये पता लग गया है कि बायोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के बारे में विस्तृत रूप से जो जानकारी सबसे पहले दी गई थी वो अरस्तु के द्वारा दी गई। तो अरस्तु एक दार्शनिक भी है और एक क्या है? वैज्ञानिक भी है। तो अरस्तु नाम का जो वैज्ञानिक था उसने क्या है? सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत रूप से हमें क्या दी थी? जानकारी दी। और अरस्तु ने क्या बताया है कि पादपों को, ठीक है, आकारिकी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अरस्तु ने बताया कि पादपों को, अरस्तु ने बताया कि पादप जो होते हैं उनको आकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पादपों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। शाक, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। शाक को बोलते हैं इंग्लिश में हर्ब, झाड़ी को बोलते हैं सर्ब, SHURB, और वृक्ष को बोलते हैं ट्री। तो अरस्तु ने बताया कि पादप जो हैं, पादपों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ये अरस्तु ने किया। और अरस्तु ने पादपों को शाक, वृक्ष और झाड़ी में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं का क्या किया था? वर्गीकरण किया। और इन्होंने जंतुओं का जो वर्गीकरण किया था वो लाल रंग रक्त जो होता है, लाल रंग का जो रक्त होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर, जंतुओं में लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को अरस्तु ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। ठीक है, जंतुओं को 2 भागों में बांटा। एक का नाम रखा इन्होंने इने इमा और दूसरे का नाम रखा एने इमा और दूसरे का नाम है इने इमा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि एने इमा क्या है। ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एने इमा कहा जाता है। और ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल होता है ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? इने इमा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होगा वो कहलाएंगे एने इमा, और जिनका रुधिर का रंग लाल नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? इने इमा कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी?
जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले उन्होंने क्या दी, जानकारी हमें दी। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अरस्तु इज नॉन एज ए फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आप सभी के जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है, सबसे पहले जो अवधारणाएं दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई, उस पर हमने आपसे चर्चा कर ली। अब हम आपसे बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं पर, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पर हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु इज नॉन एज ए फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इज इट क्लियर। देखिए जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं, वैसे बहुत सारी शाखाएं, परंतु मेजरली जो शाखाएं, मुख्य जो शाखाएं वो दो हैं, ठीक है। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, या इसका दूसरा नाम है प्राणी विज्ञान। जंतु विज्ञान बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं, प्राणी विज्ञान। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। देखिए पहली शाखा का नाम है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरी जो शाखा है उसका नाम है वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉटनी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में, ठीक है। देखिए जंतु विज्ञान की परिभाषा पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जूलॉजी जो शब्द है, ठीक है, ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जंतु विज्ञान की कौन सी भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये जूलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और ये जूलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, देखिए जून प्लस लोगस। जून प्लस लोगस। देखिए जून का अर्थ होता है एनिमल। जून का अर्थ क्या होता है, एनिमल, और लोगस का अर्थ क्या होता है, लोगोस का अर्थ क्या होता है, स्टडी। एनिमल का अर्थ होता है जंतु और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। देखिए जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी जो है वो उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। जूलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जून प्लस लोगोस। जून का अर्थ होता है एनिमल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। जून एनिमल का अर्थ होता है जंतु, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट एनिमल दैट इज नोन एज जूलॉजी। स्टडी अबाउट एनिमल्स दैट इज नोन एज जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की। परिभाषा क्या निकल के आई कि जीव विज्ञान की वह शाखा। भाई जंतु विज्ञान किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की है, तो हम परिभाषा क्या देंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान, या उसे क्या कहा जाता है, प्राणी विज्ञान कहा जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो जंतु विज्ञान क्या है, तो आपको बता दिया, जीव विज्ञान की वह शाखा जिस जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिए हम आपको बता दें कि अरस्तु नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है,
और उस अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने लगभग 500 जंतुओं की संरचना पर अध्ययन किया। ठीक है, देखिए अरस्तु नाम का जो वैज्ञानिक था उसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, साथ में अरस्तु नाम के वैज्ञानिक को जंतु विज्ञान का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु है वो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का क्या है, जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी कहा जाता है और जीव विज्ञान का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं बेटा आपको, हिस्टोरिया एनिमलियम। अरस्तु ने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमल नामक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 जंतु, कितने जंतु, इन्होंने लगभग 500 जंतुओं की संरचना, कितने जंतुओं की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, 500 जंतुओं की संरचना का यहाँ पर इस पुस्तक में इन्होंने क्या है, अध्ययन किया है। इस पुस्तक में उन 500 जंतुओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो 500 जंतुओं का उल्लेख इस हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, उनका उल्लेख किया है। और किन किन पर अध्ययन किया उन जंतुओं की, इन्होंने इन 500 जंतुओं की संरचना पर, ठीक है, इन जंतुओं की संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया है और उसको किस में प्रस्तुत किया है, इस पुस्तक में लिखा है। इन 500 जंतुओं के स्वभाव पर क्या है, स्वभाव का अध्ययन किया है। इन 500 जंतुओं की क्या है, जनन कैसे होता है इनमें, उनके ऊपर क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया है। इन जंतुओं का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो इन सभी का जो वर्णन किया गया है वो इन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की संरचना, उनके स्वभाव, उनका वर्गीकरण, उनके अंदर जनन किस प्रकार से होता है, इन सभी का वर्णन किसने किया है, इस पुस्तक में किया है। इसलिए अरस्तु को जंतुओं का, इन्होंने 500 जंतुओं पर अध्ययन किया था, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु इज नोन एज ए फादर ऑफ जूलॉजी। आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की दूसरी शाखा के बारे में। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। देखिए वनस्पति विज्ञान भी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी शाखा है भैया? जीव विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। और इस वनस्पति विज्ञान में क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे जलोद्भिद पादप पाए जाए, चाहे मरुद्भिद पादप पाए जाए, चाहे आपके लवणोद्भिद पादप पाए जाए या समुद्भिद पादप पृथ्वी पर पाए जाए, तो विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं उन सभी पादपों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है। तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पादपों का, विभिन्न प्रकार के पादपों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा क्या निकल के आई वनस्पति विज्ञान की, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। और इस थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने, थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने, ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के पादपों पर चर्चा की, साथ में उनका अध्ययन किया, उनकी संरचना के बारे में इन्होंने बताया, उनकी स्वभाव के बारे में बताया, उनकी कार्यकी के बारे में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया। इसलिए थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आपके बात समझ आ गई होगी। यहां तक हमने यहां पर केवल बात की है मीनिंग ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के बारे में एक संक्षिप्त आपको हमने यहाँ पर जानकारी प्रदान की है, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे जीव जगत पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। किस पर बात करने जा रहे हैं, हमारा लेसन नंबर 1 है, क्योंकि ये पाठ का ही क्या है, एक भाग है जिसको हमने यहां से लिया है। तो हम बात करते हैं जीव जगत पर, ठीक है। आपको बता दें, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पादप भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, जंतु भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु